सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि ये मंथ ऑफ सितंबर में आपकी लव लाइफ क्या चेंजेस लेकर आ रही है एंड क्या चीज़ें आपको फील होंगी, क्या चेंजेस आएंगे एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, सो आप लोगों के सामने क्या क्या चीज़ें खुलने वाली है आज हम वो देखते हैं। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। We have got Queen of Pentacles, the Star, ओके कुछ और शफल हम कर लेते हैं। Ace of Swords, यहाँ पर कोई तो कार्ड पलट गया। The Sun, okay, ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ इसको। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे आप लोगों की जो सिचुएशन है वो ऐसी लग रही है। सी अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप लोग दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं अभी आप लोग काइंड ऑफ अपना जो सिंगल फेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय भी नहीं कहूँगी, बट हाँ, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। एट द सेम टाइम एक तो मुझे ना, आप लोग जिस इंसान के लिए इतने टाइम से रुके हुए थे वो इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे एंड उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो। ठीक है, मतलब आपको आपके होते हुए किसी और को आपके ऊपर चुनना, कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्होंने की है एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इन सब चीज़ों को लेकर। यू हैव फेल्ट बिट्रेड एंड कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देना, इस चीज़ का उनको कभी भी रिग्रेट नहीं था। आप बहुत ज़्यादा टाइम से बेसिकली हम कह सकते हैं कि यू हैव बीन वेटिंग कि आपको एक माफ़ी मिले या कुछ भी मिले जिससे आप मूव ऑन कर पाओ या चैप्टर क्लोज कर पाओ, बट वो आपको नहीं मिला। बट लकीली लेट मी टेल यू दिस थिंग कि पाइसिस सीजन का जब ये फुल मून था, पाइसिस का फुल मून था, उस टाइम आपका वो चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, सो राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि अगर जेन्युइनली आपके ट्विन फ्लेम अगर थे वो, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द कार्मिक पीपल, राइट, जेन्युइनली जो आपके ट्विन फ्लेम थे जिनके साथ आप सेपरेशन में थे उनका कहीं ना कहीं वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में थे इतने टाइम से कार्मिक के साथ, उनका कंप्लीटली वो चैप्टर क्लोज होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग अब खुद के ऊपर काम करना आपने शुरू कर दिया। यू हैव लिटरली रियलाइज्ड दिस थिंग कि अभी हमको खुद के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है एंड क्या क्या चीज़ें हमारे ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है। एंड रादर दैन फोकसिंग ऑन द लव दैट वी नेवर गॉट फ्रॉम दैट पर्सन, हमको हमारे ऊपर फोकस करना चाहिए। हमको इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हमको क्या और अच्छा मिल सकता है उन सब चीज़ों को लेकर। आपकी कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है एंड ये थॉट प्रोसेस आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए मुझे नजर आ रही है। एट द सेम टाइम आपका कंप्लीट फोकस आपके फाइनेंस और आपके करियर पे रहेगा। इवन इफ दिस इज अ लव रीडिंग, यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, आप धीरे धीरे अपना वो सेल्फ लव को लेकर एंड बाकी सारी चीज़ों को लेकर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। एंड ये इम्प्रूवमेंट होते 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 कहीं ना कहीं विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स to 3 months आप लोगों ने अगर अभी सरेंडर किया तो विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स to 3 months आपकी ज़िंदगी में आपको आपके लिए जो लिखा गया है, वो जो इंसान है जो डेस्टिन्ड है आपके लिए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स और विद इन नेक्स्ट 3 months देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान अगले 15 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, अगर आप लोग आज के आज सरेंडर कर दो या फिर अगर आप लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया है तो।
ठीक है। एट द सेम टाइम ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में पॉजिटिविटी आपको दिखने लगेगी। जैसे आपका करियर ग्रो करना, आप उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, एक अलग ही ग्लो होगा आपके चेहरे के ऊपर, बिकॉज फाइनली वो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएगा जो आपके लिए बना है, जो आपको खुश रखेगा, जो आपको अननेसेसरी चीज़ों में तकलीफ नहीं देगा, जो आपको परेशान नहीं करेगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार दे सकता है एंड जो आपको गाइड करेगा। इनफैक्ट ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है ना, कुछ लोगों के लिए दिस इज फ्रॉम पास्ट, ठीक है। इस इंसान को आप कुछ लोग मतलब 20% लोग यहाँ पर है जो इस इंसान को जानते हैं, बट बाकी के 80% लोग ये आप लोगों के लिए कम्प्लीटली एक नया इंसान है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज समवेयर गोइंग टू एंटर योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 15 days और 3 weeks मोस्टली। एंड कुछ लोगों के लिए जब ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर सरेंडर करने में, तो शायद 3 महीने के अंदर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है। एंड जिनका दोबारा लौट कर आ रहा है वो तो अगले 15 दिनों में आ ही जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप लोगों का अभी कंप्लीट फोकस जो है खुद के ऊपर होना चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे सोच रहे हो, हर वो चीज़। आप इवन इफ यू माइट फील कि अरे नहीं कैसे दिख रहे हैं, इसके ऊपर कैसे आपने बोल दिया, डजेंट रियली मैटर, बट खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। मैं नहीं कह रही हूँ आप अपनी कुछ भी चेंजेस करा लो या ये कर लो वो कर लो, नहीं, आई एम नॉट सीइंग दैट, बट स्टार्ट ईटिंग क्लीन, स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट डूइंग योगा और वॉट एवर यू फील गुड, जो आपके बदन को, जो आपको, आपके दिल को, आपके सोच को अच्छा फील करा सके, ऐसी कोई भी चीज़ आप करना शुरू कर दो, एंड जिससे आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसके मिले, ऐसी चीज़ें आप करना शुरू कर सकते हो, जैसे योगा करना, मेडिटेट करना, कंटिन्यूस अपने चीज़ों का ध्यान रखना, दिन में अच्छे से स्किन केयर रूटीन करना, रात को स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन करके सोना, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर द बॉयज़। एंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा संवारो, सुधारो, चेंज करो, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ चीज़ों के सामने, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। प्यार में तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप लोगों के लिए पाइल वन, एंड यू हैव टू डू दैट। सो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ। आप लोगों के अंदर कितना भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें है, आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भरा हुआ है पाइल वन। आई कैन सी दिस कंप्लीटली, ईच वन ऑफ यू गाइज आर टैलेंटेड एंड आपके अंदर वो हिडन टैलेंट है। बट अगर आप लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल ही नहीं बनाओगे, कभी अपने आप को उस काबिल समझोगे ही नहीं, तो फिर आपकी उस टैलेंट का मतलब क्या है? भगवान ने आपके अंदर वो चीज़ डालकर भेजी है तो कुछ ना कुछ मतलब से भेजी होगी, राइट। यू आर मेंट टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ एंड यू आर मेंट टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स ऑल्सो, बट उस चीज़ का इस्तेमाल अगर आप लोग सही से करोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये टैरो रीडिंग के रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं थी कि मैं कुछ ना कुछ करके ये शुरू करने वाली हूँ, बट एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे को क्या कहते हैं, जैसे कि मैं जिस दफ़ा प्यार से नहीं समझी इन चीज़ों को, उतनी दफ़ा यूनिवर्स ने मुझे तोड़ तोड़ के उस मुकाम पर ला दिया जहाँ पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अच्छा याशिका तुम्हारा ये पर्पस है एंड तुमको ये चीज़ करनी होगी। सो यू हैव टू रियलाइज फ्यू थिंग्स ऑन योर ओन। आउटसाइडर्स कैन नॉट हेल्प यू। अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना, अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान देना, आगे आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही है इसके इंट्यूशंस आपको आने चाहिए। सो अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो ये उसी मकसद के लिए देख रहे हो कि आपको ये चीज़ें समझे कि आप लोगों के अंदर एक्चुअली वो टैलेंट है, ठीक है। सो अपना थोड़ा चेंज करा लो और खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, एंड देन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप लोग घर से वगैरह बाहर नहीं निकलते तो स्टार्ट गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। आप नई नई जगह एक्सप्लोर करो, नए नए लोगों से मिलो, नेटवर्किंग बढ़ाओ अपनी, एंड देन यू सी हाउ ईजिली एंड हाउ नाइसली यू अट्रैक्ट दोज पीपल। ऑल्सो स्टार्ट बीइंग विथ द पीपल दैट आर सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आपके आसपास ऐसे कोई आपके दोस्त है जिन्होंने कुछ नहीं करना है, जिनको ज़िंदगी में, जिनको बस ऐसे ही बैठे रहना है या कुछ भी करना है, उन दोस्तों से आप थोड़ा दूर रहे जो आपके सपनों के हिसाब से दोज हू डोंट सर्व जस्टिस टू योर ड्रीम्स, यू कैन सिंपली कट देम ऑफ। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर कोई वो नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है कि अरे ऐसे कैसे दोस्तों को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। बट अगर वो इंसान कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं ला सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते तो यू कैन सिंपली कट देम ऑफ, क्योंकि इतने टाइम फिर आप ही की एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, उनके भी लाइफ में और आपकी भी लाइफ में, एंड वी डोंट वांट इट। ओके, सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। पास से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करा है फॉर 20% ऑफ यू गाइज, एंड समवेयर यू विल रिकनसाइल विद देम। ये इंसान वैसे कोई नेगेटिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही मुझे लग रहा है। आप लोगों की फाइनली वो जो ट्विन है और जिनके साथ आपके सारे लेसन्स थे वो सारे लेसन्स पूरे हो चुके हैं, नाउ यू आर अबाउट टू रिकनसाइल। एट द सेम टाइम जिनका नया इंसान आने वाला है, आपने अपने आप को ग्रो कर रखा है एंड आप अभी लास्ट स्टेज पर हो उस ग्रोथ के, जो ग्रोथ आपको इंडिविजुअल रहकर करनी थी, एंड नाउ फाइनली विद इन नेक्स्ट 15 days और 3 weeks और 3 months बेसिकली यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन, ठीक है। यहाँ से कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं।
रिकवरी, ओके, आई थिंक आप लोग का जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, ये कहीं ना कहीं मुझे रिकवर होते हुए दिख रहा है। एंड सी, आई टोल्ड यू अपने इंट्यूशन पे काम करना। सेकंड कार्ड वी हैव गॉट लिसन टू योर इंट्यूशन। सो व्हाट इज इट पाइल 1, व्हाट इज इट? आप लोगों को ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड अपनी सारी चीज़ों को समझा करो, सारी मतलब जो कहते हैं ना कि आपको जो जिस चीज़ पे विश्वास है ना, उस चीज़ पे पूरा विश्वास होना ज़रूरी है। डाउट में मत रहना किसी भी चीज़ को लेकर। आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स आपको आंसर्स देने के लिए बैठे ही है, बट आप उनसे पूछो तो सही। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको जवाब कैसे मिलेगा? आप मुझे ये बताओ, ओके। एंड कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं, बट जैसे मैंने आपको बोला है कि अपने इंट्यूशन पे काम करो, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पाइल 2, यू हैव टू डू इट, ओके। सो यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम। Emotions are running high, all right, and adjustments are required, okay। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना ज़रूरी है। आप लोगों को ऐसा हो रहा होगा पाइल 1 कि हम इतने टाइम से रुके हैं, तो जो हमने मांगा है हमको बिल्कुल वैसे ही मिलना चाहिए। आपको वही चीज़ मिलेगी, वैसे ही मिलेगी, बट यूनिवर्स का देने का तरीका अलग है। वो आपको शायद आपने जो रास्ता सोचा है उस रास्ते से ना देकर किसी और रास्ते से दे, बट आपको अपनी यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव इट एनी वे, बट ओपन रहो रिसीव करने के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। एंड आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो ईमानदारी से करना, किसी भी चीज़ में गलत तरीका मत आजमाना। किसी भी चीज़ को लेकर आपको हर चीज़ मिलेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ स्पेसिफिकली, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड सो फार आई कैन सी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू गाइज, आई टोल्ड यू, सी। एंड कहीं ना कहीं ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे ना अभी, ये आपके लिए, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर हस्बैंड और योर वाइफ। सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट पाइल 1, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है काफ़ी ज़्यादा। सो मुझे अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये एनर्जी देखकर। आई होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड इन केस अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आज रीडिंग्स पोस्ट करूँगी। एंड मैंने कल भी किए थे, तो आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए एंड देख लीजिएगा ज़रूर। एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई मेल ID, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स। एंड थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ पाइल 1। बाय बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड क्या आपको खुद से चेंजेस करने हैं, या कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, या क्या चीज़ें होने वाली है, बेसिकली हम ये चेक करेंगे। एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, आई कैन सी समबडी कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए या कुछ स्टेबिलिटी देने के लिए या मांगने के लिए आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन समवेयर, आप इस इंसान को जानते हो कि ये इंसान क्या है, कौन है। एंड कहीं ना कहीं यू आर काइंड ऑफ फेड अप विद दिस पर्सन। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है जैसे कि अब आपको ना कुछ देखना नहीं, इसलिए कोई नई तरकीब आजमा कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं, कुछ लाख कोशिश करने के बाद भी किसी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो चलो ये आइडिया आजमा लेता हूँ या लेती हूँ, एंड सो दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट मी। ये कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की जो आपकी तरफ आ रहा है। भले इनकी इंट्यूशंस नहीं कहूँगी, इंटेंशंस अच्छे हैं, बट शायद आपको ये इंसान पसंद नहीं है। ओके, आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को ना अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए। आप लोगों का ऐसा है कि जिस इंसान के साथ आपने सोचा हुआ है आपको वही इंसान चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ओके, आई मीन इट इज़ अ गुड थिंग, बट अगेन यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू कि आप लोग कितना उस चीज़ को लेकर फॉर्म हो। एंड जैसे देखो पास्ट से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस कैन बी ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड पार्टनर्स और समथिंग लाइक दैट। कोई तो आ रहा है, बट डेफिनेटली आ रहा है। एंड आप लोग इस इंसान को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख कर आ रहा है। आपको दोस्ती से ज़्यादा आगे कुछ रखना नहीं है, बट इस इंसान का ऐसा है कि कमिटमेंट दे ही दो अब। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है कि आपकी लव लाइफ में ये ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों भगवान अभी आपको टेस्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट ये टेस्ट ज़रूरी है, तो ही आपको रियलाइज़ होगा ना कि आप
कौन एक्चुअली आपके लिए कितना काबिल है। एंड सी यू आर अबाउट टू हैव ऑप्शंस वाइल टू वेरी फ्रैंकली आई वुड टेल यू दिस थिंग कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं। आपको पसंद करने वाले कई लोग हैं, आपके चाहने वाले बहुत है एंड उनमें से आपको कोई एक ऐसा इंसान चुनना है जो आपके लिए बना है। यूनिवर्स विल हेल्प यू, ठीक है, यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट वही बात है कि आपको खुद को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप पहले खुद कुछ बन लो, कुछ खुद बन जाओगे, कुछ हासिल कर लोगे ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आपकी इतनी वर्थ है तो कौन सा इंसान आपके लिए सही होगा। राइट नाउ मे बी आप उस मुकाम पर पहुँचे नहीं हो जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो आई सजेस्ट यू गाइज कि पहले वो चीज़ हासिल कर लो एंड उसके बाद ही आप प्यार के बारे में सोचना। सो फार ये जो ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं आप इनको रुका के रख सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपको भी बहुत लोगों ने रुका कर रखा है, तो क्यों ना इन लोगों को भी रुकाया जाए। एंड किसी को रुकाने में कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसमें से अगर 3 आपको वैलिड ही नहीं लगता तो आप उन तीनों को मना कर सकते हैं। जो 2 आपको लगता है आप उन्हें कह सकते हो कि आप रुक जाइए, ठीक है, जब तक मैं कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं कैन डिसाइड एंड आई कैन लेट यू नो। ये आपके ऊपर हो, मैं छोड़ रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट गोज़। मतलब मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, इवन इफ दिस इज जनरल रीडिंग, बट यहाँ पर 95% लोगों की सेम सिचुएशन है और ऑप्शन सभी के लिए आ रही है। Yes, आप लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा डे ड्रीमिंग करोगे इन सब चीज़ों के बारे में कि यार मेरे साथ जब चाहिए था तब एक नहीं मिल रहा था, अब नहीं चाहिए तो मुझे इतने आए हैं ऑप्शंस, एंड ऐसे दिक्कतें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आएंगी। लेकिन यहाँ पर डे ड्रीमिंग करने से कहीं ज़्यादा आप लोग सोल्यूशंस ढूंढो कि भगवान ने अगर आपको इतने ऑप्शन दिए तो उसमें से चुनना है हमें, चाहे कुछ हो जाए, उनमें से कोई एक ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, अदर विल बी कार्मिक पार्टनर्स। तो इट्स अगेन इन योर हैंड्स कि आप अपनी ज़िंदगी को किस मोड पर लेके जा रहे हो, या फिर कैसे आप चीज़ें करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। एंड जितना मुझे पता है आप लोग गलत डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैंने जैसा आपको बोला कि यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस डिसीजन। आप मुझे गलत डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, ओके। एंड एट द सेम टाइम डे ड्रीमिंग करना बंद करो। विजुअलाइज किया है आप लोगों ने अपने पार्टनर को, तो उसी वही डिसीजन को लेके आगे बढ़ो। बट अगेन वही बात है कि आप अपना ज़िंदगी में पहले कुछ हासिल कर लो, उसके बाद ही आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस जगह जाओ, क्योंकि ये जो भी पार्टनर्स आपके लिए आ रहे हैं ना, मतलब पोटेंशियल पार्टनर्स का ऑप्शन जो आपको मिलने वाला है ना, दीज पीपल आर क्वाइट वेल्दी। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया हुआ है, ये कोई ऐसे ही अरे गहरे ऑप्शंस नहीं है, ये अच्छे खासे ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो यू हैव टू एटलीस्ट बी कंपैटिबल उस मामले में, सॉरी, हाँ, तो आपको उस मामले में एटलीस्ट यू हैव टू बी कंपैटिबल कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है, सॉर्ट कैसे करना है। क्योंकि अभी के लिए मे बी यू आर वेरी प्रिटी और यू आर वेरी हैंडसम, ये समझ के आप एक्सेप्ट कर लो, सारी चीज़ें हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता हमें टिकाना है, तो कितना कैसे क्या करना होगा ये हमें अभी से सोचना है, ओके। सो वॉट एवर ऑप्शंस यू आर अबाउट टू हैव उसमें आप रुका कर रख सकते हो, एंड अगर आपको नहीं रुकाना तो आप सबको मना कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ सो ट्रू, सी आई टोल्ड यू। एंड रिसेंटली भी वही चीज़ हो रही है कि आपको बार बार डर है कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये देखो डिस्ट्रक्शन ना हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इस चीज़ का डर है। अगर आपको डर लग रहा है ना चीज़ों का, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट अदर्स, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ओन सेल्फ। कहीं ना कहीं ये चीज़ है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, थोड़ा डर हो सकता है, थोड़ी कुछ चीज़ें हो सकती है, बट अगेन सुधरना, संवारना, चीज़ों को संभालना, ये सारी चीज़ें आप ही के हाथ में है। पाइल 1 के लिए इट वॉज अबाउट मोर अबाउट देयर ग्लो अप और समथिंग लाइक दैट। पाइल 2 आप लोगों के लिए आपका करियर ग्रोथ है, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द पार्टनर। तो आपका कहीं ना कहीं आपको कुछ बनना, कुछ हासिल करना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिर आप एक वो टैग लग जाएगा आपके ऊपर कि अच्छा हाँ, इनके वजह से ये आगे बढ़ चुके हैं, मतलब आपके पार्टनर की वजह से आपको कुछ ना कुछ मिला है। तो ये एंड आई डोंट थिंक यू पीपल आर इनकेपेबल ऑफ समथिंग लाइक दैट कि आप कोई चीज़ हासिल ना कर सको। आप लोग हर चीज़ कर सकते हो, वो तो बस अभी टाइम का वैसा इशू है, या दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर कार्मिक साइकिल और समथिंग लाइक दैट। बट अगेन चीज़ों को कंट्रोल करो, बट उतना भी नहीं कि बाकी सब कुछ खो दो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा समझ लेना एंड खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। अपने करियर की ऐसी ग्रोथ करो कि सामने वाला देख कर शॉक हो जाए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सामने वाले को दिखाने के लिए करियर में ग्रोथ करो, बट एक आपको भी पीसफुल लगेगा कि अच्छा चलो हम कुछ बन गए हैं एंड हमारी कुछ वैल्यू है इस ज़िंदगी में। आपके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो आपको आगे जाने के लिए हेल्प कर सकती है, बट आप लोग सोसाइटल प्रेशर की वजह से या फिर आप ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, जैसे अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रहे। जैसे डांस करना, जैसे सिंगिंग हो जाए, जैसे समथिंग आर्टिस्टिक, जो चीज़ आप कर सकते हो बट आप लोग नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर स्केर्ड। सो डोंट बी स्केर्ड अबाउट सोसाइटल प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो एंड आप आगे बढ़ो। तो आपको कहीं ना कहीं वंस यू स्टार्ट प्रूविंग टू योर पेरेंट्स और टू द सोसाइटी, एक बार आपको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सोसाइटी का वैलिडेशन ज़रूरी है तो, जिनको नहीं है वो बिंदास कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है कहीं ना कहीं, लेट्स सी कि कुछ और मैसेजेस जो हमको चाहिए वो हमको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो आप लोगों के कम्युनिकेशन इश्यूज़ है फाइल 2। आप लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपके दिल में जो चीज़ें हैं आप दिल में ही रखते हो, बॉटल अप करते हो एंड देन यू सिंपली लूज इट एक टाइम पे। और दूसरी चीज़ जो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि आप लोग चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि अच्छा ये नहीं मिला तो ये सही, वो नहीं मिला तो वो सही, नहीं करना है। ये इंसान तभी करता है जब इंसान को खुद की वर्थ पता नहीं होती। आप इन चीज़ों को समझो। जब आप सैक्रिफाइस वगैरह तभी करते हो जब आपको खुद की वर्थ पता नहीं होती, या फिर आपको लगता है कि शायद मुझे इससे बेहतर कुछ मिल नहीं सकता इसलिए मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो नहीं करना है वैसे, ठीक है। अपनी अगर वैसी ही बात है ना तो अपने आप को उतना ऊँचा बनाओ कि फिर आपको किसी के लिए एडजस्ट ना करना पड़े या किसी के लिए झुकना ना पड़े, ठीक है। ऐसे करके फिर आपने खुश भी नहीं रहना है तो फिर रिश्ता ख़राब क्यों करना है। इससे अच्छा फिर किसी रिश्ते में जाओ ही मत। सो सितंबर की एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आपको खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है। एंड सो फार वॉट एवर ऑप्शन दैट आर गोइंग टू एंटर योर लाइफ, दे आर गोइंग टू पेशेंटली वेट फॉर यू। क्योंकि ये अगेन ये आप लोगों की भी टेस्ट होगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, खुद के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना फाइल 2। अगर आपको किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो जैसे अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मुझे भी कर सकते हो इन चीज़ों को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए। जो यहाँ पर स्पेसिफिकली अरेंज सेटअप में रुके हुए हैं ना, जिनका ऑलरेडी अरेंज के इसमें रिश्ता हो रहा है या ये सब है, जिनको बहुत ज़्यादा पार्टनर्स देखने आ रहे हैं वो सब में, उसमें यू कैन सिंपली टॉक टू मी अबाउट इट। हम एनर्जी चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ दैट पार्टनर इज़ यू नो मतलब वो आपके लिए वैलिड है भी या नहीं, ठीक है। एंड बाकी सब चीज़ों में खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो इन सब चीज़ों को लेकर। टेक एक्शन। आई टोल्ड यू, सी अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप जितना जल्दी एक्शन लेना शुरू करोगे उतना जल्दी आपको इसके अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम फाइल 2 मुझे आप लोगों की ना एक चीज़ दिख रही है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, लाइक ओवर सेंसिटिव हो चीज़ों को लेकर। इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो कि अरे मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है। प्रेशर थोड़ा सा नहीं बढ़ा दिया ना आपके ऊपर तो आप वहीं पे मतलब हार मान लेते हो, झटक देते हो चीज़ों को। मत करो, ऐसे मत करो। वो आपको बार बार आपको वही लेसन क्यों दिया जाता है, कभी इसके बारे में भी तो सोचो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की। एक बार आपने अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया ना, आपने खुद का नाम बना लिया ना कि अच्छा इस नाम से आपको जाना चाहते हो क्योंकि आप ये काम करते हो, तो कहीं ना कहीं मतलब एक वो आपको मिलेगा, एक अश्योरेंस मिलेगा लोगों से, एक लोगों से नहीं अपने पार्टनर से बेसिकली एक आपको सुख मिलेगा कि अच्छा हम दोनों कैपेबल हैं, हम दोनों कंपैटिबल। इसीलिए ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान मेरे से कहीं ज़्यादा बड़ा है और मैं उनसे कहीं ज़्यादा कम हूँ, या मैं कहीं ज़्यादा बड़ी हूँ और वो कहीं ज़्यादा कम है। दोनों इक्वल होंगे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। It's time to release negativity. End of a tough cycle approaches and show the world the real you. I told you, see मैंने आप लोगों को यही बोला ना कि आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है या कुछ तो है जो आप लोग कर नहीं रहे हो। एंड आप लोग बहुत कैजुअली ले रहे हो चीज़ों को। करो इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ो भाई। अगर आप लोगों को डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, जो भी करना पसंद है बस करो, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, इस चीज़ को समझो, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि हर किसी को फेम मिलेगा, हर कोई एक्टर बन जाएगा, हर कोई ये बन जाएगा वो बन जाएगा, नहीं। बट एक जेन्युइन जो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ हम एक्चुअली ज़िंदगी जी रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग, वी आर लिविंग द लाइफ। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल 2, ठीक है। सो इन केस यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ like and comment on the video and subscribe to both my channels. And at the same time जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है यहाँ पर आपके सितंबर की लव एनर्जीज़ वाली, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।
आई नो इट वॉज अ लव रीडिंग, बट कहीं ना कहीं मैसेजेस आपके करियर के ऊपर फोकस करवा रहे थे, तो हमें ये देना ज़रूरी है। मैं आपको कोई अपनी कहानी तो नहीं बता सकती ना यहाँ पर, ये जो कार्ड्स ने बताया है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, ठीक है, एंड बी अ गुड ह्यूमन बींग। स्पेसिफिकली खुद के लिए लोगों की आपने बहुत मदद कर ली, नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू हेल्प योर ओन सेल्फ, ओके। So thank you so very much for all too, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.